ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही इतना सारा है, इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, शांति से पढ़ेंगे इसको आराम से। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। आपने कभी भी देखा होगा ओलंपिक वगैरह में या फिर जहां भी दौड़ प्रतियोगिता होती है, जनरली इसी तरह का होता है। यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, ये पूरा चक्कर लगा करके और यूं आते हैं। तो दौड़ने का पथ है ये, रेसिंग ट्रैक बोलते हैं इसको, रेसिंग ट्रैक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये यहां के आगे का पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, इसके बाद का पोर्शन वृत्ताकार दिख रहा है, आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त हो गया। और अगर इधर भी देखें तो ये भी आधा वृत्त ही है, यहां से ये आधा वृत्त है देखा जाए तो, ऐसे ये आधा वृत्त है। और वैसे देखो तो ये जो है एक तरीके से आयत हो गया अपने लिए, ये आयत हो गया, ये आधे वृत्त का और एक और आधे वृत्त के बीच का हिस्सा हो गया। ये है इस तरह का है मतलब सिचुएशन। अपने को क्या बोला गया है, डिटेल्स क्या दे रखी है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। ये आंतरिक समांतर रेखाखंड एक तो ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच की दूरी 60 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। यहां से यहां तक आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये 106 मीटर की लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक। रेखाखंड तो इतना ही है, बाकी तो कर्व है, ये मुड़ाव है, मोड़ है, वो तो अपने को लेना नहीं है ना। रेखाखंड की बात चल रही है, तो वो 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा का मतलब ये जो चौड़ाई है ये यहां से लेकर के यहां तक की, ये 10 मीटर की है, ये 10 मीटर चौड़ाई है, इतना और दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, दो चीजें। पहली चीज पे ध्यान दो, सबसे पहले पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारे जैसे ये रहा ए, और यूं चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं आंतरिक किनारे, मतलब ये थोड़ी सीधी लाइन नहीं बन रही अब मेरे से, बाकी ये यूं चलेंगे, यहां चलेंगे और यूं मुड़ेंगे और यूं चलते जाओगे आप, ठीक है, और फिर से यूं मुड़ोगे। तो ये आंतरिक किनारों के अलोंग अनुदिश कितनी दूरी चलेंगे वो बतानी है। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, उससे आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देते हैं, यहाँ कोई सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं और इसको एफ नाम दे देते हैं। तो आप लोगों के लिए समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहीं पर कर देता हूं, फर्स्ट वाला पार्ट। तो यहां पर कितनी दूरी होगी, चली गई दूरी, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये पूरी लाइन आप लिख लेना। दूरी मैं सीधा लिखता हूं, एक तो ए बी प्लस में बी सी डी, वक्र बीसीडी लिख दो, वक्र बीसीडी प्लस में डीई और प्लस में एक वक्र और है ई एफ ए। वापिस से सुनो, एक तो ए बी रेखाखंड, फिर बीसीडी वक्र, फिर डीई रेखाखंड, ई एफ ए वक्र। तो यहां रेखाखंड लगा लो, रेखाखंड है ए बी तो, और ये भी रेखाखंड ही है, रेखाखंड है डीसीबी, ठीक है। अब इनके मान ध्यान से सुनो। ए बी का तो मान दे रखा है अपने को 106 मीटर, तो ये 106 हो गया, प्लस में वक्र बीसीडी। बीसीडी क्या है, बीसीडी अर्धवृत्त का परिमाप है, परिधि है एक तरीके से। बीसीडी अर्धवृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त की है इसलिए उसको आधा कर दो, ठीक है। ऐसे ही डीई रेखा, डी से ई तक अगर आप ध्यान से देखो तो डीई रेखा है 106 मीटर की, तो ये भी 106 आ जाएगा वापस से, और प्लस में लास्ट में और वक्र ई एफ ए भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये अर्धवृत्त की परिधि है, वापस से अर्धवृत्त की परिधि आ गई है। और अर्धवृत्त की परिधि अभी अपन ने देखा, पूरे वृत्त की तो 2 पाई आर होती है, अर्धवृत्त के लिए 2 से भाग लगा दो, ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहां पर थोड़ा ध्यान दोगे तो 106 और 106 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 तो काट लो, 2 से 2 काट लो, 106 और 106 मिलकर के 212 हो गया, और प्लस में पाई आर और पाई आर मिलकर के 2 पाई आर हो गया ये। अब आप मान रख दो, अब कुछ खास नहीं बचा, ये 212 तो ये है, प्लस में 2 इंटू
ये पाई का मान आप 3.14 ले लो, और आर का मान अभी देख लेते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या है आर का मान, ये टोटल 60 है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये अगर टोटल 60 है तो ये व्यास हो गया भाई। अगर ये टोटल 60 आ रहा है तो ये तो व्यास ही हो गया ना, ये टोटल 60 है अगर, तो ये तो व्यास है। अपने को तो इसका आधा ही चाहिए, आधा चाहिए, तो 60 का आधा, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 30 के बराबर, 60 का आधा 30, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 212 प्लस में, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये कितना आ रहा है, जरा आप कैलकुलेट करके बताओ कमेंट्स में। ये इतना आएगा वैसे 188.4, ठीक है। और टोटल कर लोगे तो, टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.4 तो लास्ट में है ही, 8 और 2 10 का 0, और फिर से 0, 404.4 इतना मीटर। ये हमारा अंदर अंदर अगर चलते हैं उस लाइन पर तो 400.4 मीटर की लंबाई है अंदर वाले की, ठीक है। ये हिसाब किताब है। अब यहां पर अपने को सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, पथ का क्षेत्रफल भी बताना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है पूरा का पूरा कितना आएगा, ये पूरा क्षेत्रफल। पहले मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं, फिर पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। देखो यहां पर क्या किया हमने, हमने पहले एक तो एक बी रेखाखंड ले लिया था, फिर बी सी डी वक्र ले लिया था, फिर डी ई रेखाखंड ले लिया था, फिर ई एफ ए वक्र ले लिया था, ए बी फिर बी सी डी डी ई फिर ई एफ ए बी साफ साफ 106 दे रखा है यहां से यहां तक का। बीसीडी ये अर्धवृत्त का व्यास, सॉरी अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि था, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसका आधा कर दिया 1/2 कर दिया तो अर्धवृत्त की हो गई। और ये डी 106 ले लिया, और वक्र ई एफ ए का मतलब वापस से वही 2 पाई आर बटे 2 हो गया। तो ये सब कैलकुलेट होकर के आंसर आ गया। मेन जो बात और समझने की थी वो थी कि ये 60 मीटर जो है इसका व्यास है, उसका आधा करोगे तो त्रिज्या आएगी वो 30 मीटर आएगी। तो ये ओवरऑल हमने काम किया अभी तक, पहली चीज निकाल ली। पथ का क्षेत्रफल निकालना बाकी है, वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत ही खास चीज है अभी। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो ये आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। कौन सा आयत, ये जो आयत दिख रहा है अपने को, मैं दूसरे वाले पेन से बना देता हूं इस बार। ये आपको आयत दिख रहा होगा, एक तो ये आयत है, सेम ऐसा का ऐसा आयत नीचे है, और उसके अलावा ये दो अर्धवृत्तों के बीच की दूरी है, दो अर्धवृत्तों के बीच की दूरी है ये जो है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल तो कैसे आएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से आ जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका आ जाएगा, सेम टू सेम 2 से गुणा हो जाएगा डायरेक्ट हो तो, है ना। और ऐसे इधर की अगर बात करें, इधर की अगर बात करें तो इधर का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अलग डायग्राम बनाता हूं, ऐसे मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं पेज तो नीचे करने ही वाला हूं वैसे भी। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अलग डायग्राम ही बना रहा हूं पूरा का पूरा, ध्यान से देखो कैसे करना है इसको। ये था अपना, है ना, मैं इसको नाम दे देता हूं। ये तो अपना आयत बन जाएगा एक, ए बी सी डी, नया डायग्राम बना लेता हूं एक बार के लिए, चलो मान लो मैं। और इधर फिर से एक और आयत हो गया, ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, और यहां बीच में 2 पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहो कोई भी, एम एन नाम दे देते हैं इनको, और इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई, इन 2 पॉइंट्स को, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए, एक अपने को इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए, दो तो आयत ही है। उसके बाद बाकी के 2 हिस्से कौन से हैं, बाकी के 2 हिस्से ये वाले हैं,
ये जो दिख रहे हैं ये बाकी के दो हिस्से हैं जो कि दो अर्धवृत्तों के बीच में बने हुए हैं। तो मैं यहां लिखना शुरू करता हूं अब फाइनली कि क्या पूछा था, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल आएगा, पथ का क्षेत्रफल आएगा अपने पास में देखो पथ का क्षेत्रफल आएगा एक तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस में ये जो वक्र है, वक्र क्या है, सी एन आर क्यू एम बी सी, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखोगे आकृति बी एम क्यू आर, या सी से शुरू करो तो सी एन आर क्यू एम बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्र है, ठीक है, प्लस में इस वाले आयत का क्षेत्रफल और फिर इसी आकृति का क्षेत्रफल। इससे बेटर ये है कि इसी का 2 गुना कर दो डायरेक्ट, इन दोनों का ही, क्योंकि ये प्लस ये मिलकर के ये बनेगा, डायरेक्ट 2 गुना कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस में इस वाले हिस्से का आकृति, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ध्यान से देखने वाली बात है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि ये ऐसे अर्धवृत्त हैं 2, या और मैं बेहतर बनाऊं इसको, ध्यान से देखो वापस से, अगर मैं इसको और बेहतर बनाऊं तो ये एक अर्धवृत्त है और ये एक और हो गया। अब इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से, मतलब इस पूरे भाग में से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला भाग, अगर इस पूरे भाग में से मैं ये वाला भाग माइनस कर दूं, हटा दूं, तो कौन सा बच जाएगा, अपने आप ही ये वाला भाग बच जाएगा। मतलब अगर मैं इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से, अगर मैं इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा दूं तो अपने आप ये सब बच जाएगा। तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहां लिख देता हूं आपके समझने के लिए, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको, और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज होगा ही, ये जिसके बाहर 2 चल रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अब देखो आगे, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 106, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 106 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई यहाँ 10 मीटर दे रखी है, क्वेश्चन में ऊपर देखा था अपन ने। तो ये तो 106 गुणा 10 हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। और प्लस में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बस इतना ही है। अब इसमें R1 मान लो बड़े वाले के लिए त्रिज्या, और छोटे वाले के लिए त्रिज्या आप R2 मान लो, बाकी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखा तो ऐसा ही जाएगा। ये अपना हो गया ओवरऑल। R1 और R2 बस निकालना है, उसके बाद कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, काम खत्म। उसके बाद अपना R1 R2 देखो कैसे निकालोगे, ये चीज अपने को क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये 30 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक, और ये चीज अभी अभी देखी अपन ने कि ये 10 मीटर भी दे रखा है, मतलब ये हिस्सा 10 मीटर और दे रखा है। तो अगर बड़े वाले की देखा जाए तो 30 प्लस 10, मतलब R1 का मान अगर देखा जाए तो 40 मीटर हो जाएगा, और छोटे वाले की त्रिज्या R2, वो तो पिछले वाले में भी काम आया था, वो 30 मीटर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर के टोटल यहां तक काउंट होगी, तो यहां से यहां तक तो 30 है ही, ये 10 और हो जाएगी, टोटल 40 हो जाएगी। तो 40 बड़े वाले की, छोटे वाले की 30, और इसको इस्तेमाल कर लो। अब यहां पर देखो कैसे इस्तेमाल होगा, ध्यान से देखें। ये हो गया 2, और ये 1 0 6 0 हो गया है, तो और प्लस में कौन चल रहा है, पाई अपॉन 2 बड़े वाले की है 40 का वर्ग, माइनस पाई अपॉन 2 छोटे वाले की है 30 का वर्ग त्रिज्या, है ना।
ये 2 तो बाहर चल रहा है और 2 को चाहो तो अंदर दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अगर आप अंदर गुणा करोगे तो 1060 से गुणा होकर के 212 मतलब ये हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई गुणा 40 का वर्ग और फिर से पाई गुणा 30 का वर्ग। आप कॉमन ले लो पाई, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। 2120 और यहाँ से पाई अगर कॉमन ले लें तो 40 का वर्ग यहाँ बचेगा और यहाँ से 30 का वर्ग आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब बस सॉल्व होने वाला है, कुछ खास बचा नहीं है। 2120 तो ये हो गया, प्लस में पाई का मतलब होता है 22/7, 4 चौको 16 तो 1600 माइनस 3 तिया 9 तो 900। अब इसको सॉल्व कर लें, हल्का फुल्का और बचा है बस, और ये बनेगा देखो 2120 प्लस में 22/7 गुणा, ये अगर आप माइनस करते हो तो 700 आएगा, 7 से कट जाएगा 100 बार। बहुत सिंपल सी बेसिक सी कैलकुलेशन है, अगर ध्यान से करोगे तो ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हो रही है। और यहां के बाद कितना बचेगा 2120 प्लस में ये हो गया 2200। देखो जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही थी ऊपर उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतनी आसानी से अब आंसर आ रहा है इसका। तो 4320 इसका आंसर आया, इतना मीटर स्क्वायर इस पथ का क्षेत्रफल आ रहा है। ये था क्वेश्चन।